तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ये वीडियो देखो। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं। आपको भी लगता है कि लद्दाख में दंगे ऐसे ही हो गए? तो आप गलत हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख में दंगे ऐसे ही नहीं हुए। लद्दाख में दंगे है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे बैठे रहते हो, जो फेक न्यूज़ फैलाते हो, तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुमने कभी अच्छे लोगों का साथ दिया नहीं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके बारे में कोई बताते नहीं हो, हमेशा झूठ पे झूठ। ये देखो इसका असली वीडियो। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी। ये कैसे कहा है? मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से। जब आपने 30 सेकंड का वीडियो देख लिया तो ये भी असली वीडियो भी देख लो। ये जैसे साले हरामजादे कभी नहीं सुधरेंगे, इसको भी देखो। ये भी फरवरी में ये कलयुगी जिन्ना पाकिस्तान में कौन सा मिला पत्र साइन करने गए थे? हाय फ्रेंड्स, आई एम हियर इन इस्लामाबाद। ये बात सच है कि ये पाकिस्तान गए थे वांगचुक, लेकिन किस लिए गए ये नहीं बताएगा, क्योंकि पापा बुरे मान जाएंगे। अगर पापा को बुरा लगा तो पैसे काट देंगे, इसलिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। असली वीडियो जो है वो सबके सामने आके रहेगा। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस्लामाबाद में हूं और पाकिस्तान में डॉन मीडिया द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग ले रहा हूं। ये 2025 फरवरी का है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से क्लाइमेट चेंज के ऊपर मीटिंग रखी गई थी, जहाँ पे वांगचुक भी गया था। तो उन्होंने वहाँ पे जाके मोदी जी की तारीफ भी की। इसे ये नहीं पता, इसको पता है लेकिन ये दिखाएगा नहीं, क्योंकि कुछ ना तो हलवा पूड़ी भी तो चाहिए, इसलिए ये नहीं दिखाएगा। तो ये आप इसका आगे का वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ मोदी जी की वांगचुक तारीफ कर रहे हैं। हिंदी में बताऊँगी, अंधभक्ति ज़्यादातर। World leaders. While many world leaders are now denying climate change even, I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission Life, Lifestyle for the Environment, to urge the people to live simpler life. This kind of initiative we expect from leadership, from media, from celebrities. जैसे इन्होंने मोदी जी की तारीफ भी की कि जब दुनिया इनको क्लाइमेट चेंज को नहीं मान रही थी, तो मोदी जी ने हमारे देश के अंदर लाइफ स्टाइल मिशन नाम से एक शुरू भी किया, जो 2021 में COP26 में सम्मेलन में उन्होंने शुरुआत किया था, जो इंडिया के अंदर आज भी चालू है। इस हद तक हमने इन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन आज वांगचुक को ही क्या क्या गद्दार बताने लग गए कि ये एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। और चलो अभी आप आगे भी और देख लो क्या बताना चाहिए। और उससे पहले मोहम्मद यूनुस के साथ छैया छैया करते नजर आ रहे। क्या बात कर रहे हैं? ये बहुत तगड़े लेवल पे बैठे हुए हैं। अगर आपको लगता है ये ऐसे मान जाएंगे तो नहीं, ये इतने खतरनाक है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जो इसने तस्वीर दिखाई ये 2020 की है, 8 फरवरी की है, लेकिन आपको जो पहले वाला वीडियो बता, उसने बोला 7 महीने पहले। ये जरूर बताया कि 7 महीने पहले का ये वीडियो है, लेकिन जो ये फोटो बताई इसमें इसने तारीख क्यों नहीं बताया? क्योंकि पापा को पता चल गया तो पापा बुरा मान जाएंगे, इसलिए इसने ये तारीख नहीं बताई। ये 8 फरवरी 2020 की, इसको गौर करके देखोगे तो आप, ये नोबेल पुरस्कार के टाइम की है। तब वांगचुक को ये नहीं पता था कि बांग्लादेश बाद में जाके साले चूते के हाथ में आ जाएगा। अगर ऐसे एंटी नेशनल है तो फिर ये क्या है? और इंडिया जो मैच खेल रहा है 2025 में एशिया कप में, वो भी एंटी नेशनल है। जो मैच देख रहे सबके सब एंटी नेशनल। तुम सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त के लिए ये ऐसे लोग ऐसे करते हैं। आपने सोचा है कि अभी बीच में थोड़े दिनों पहले एक वो इंजन बनाया था एक आदमी ने, 18 साल तक कोशिश करने के बाद इंडिया का था। वो 1 लीटर तेल में 50 किलोमीटर ऐसा कुछ चलता है, 70 किलोमीटर, आपको पता होगा। वो बीच में गायब कैसे हो गया? अभी उसका कुछ न्यूज़ उसको कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये चूते जैसे ये बेटे जो सोशल मीडिया पे, ये कभी भी अच्छी बातें आपको नहीं बताएंगे। ये हमेशा वही बताएंगे जो इनके पापा को अच्छा लगता है। सोनम वांगचुक तो भाई उन पे NSS लग गया। हिंसा में 4 लोग मारे गए, पता नहीं, जिसमें से एक आर्मी का जवान भी था, सेवांग थारचिन का
2 बेटे 2 बेटियाँ। उसके फादर ने भी कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया, उन्होंने भी योगदान दिया। पाकिस्तान नहीं मार पाया, लेकिन हमारे देश ने उनको मार दिया। उनके बच्चों का सपना था कि वो भी जाए, इंडियन आर्मी में भर्ती हो और देश का सुरक्षा करे, लेकिन जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो इंडिया ने कर दिया। अगर कल को 16 साल के लौंडे के दिमाग में सटक गया कि जिस देश ने मेरे पापा को मारा है, अगर वो कल को हमला करने हमारे देश पर आता है, तो क्या हम जैसे इंडियन को उसको मारना चाहिए? ये राजनेता आएंगे और जाएंगे, सत्ता हमेशा कभी ना कभी चेंज होएगी। कभी अंग्रेज़ों के पास थी, कभी मुगल्स के पास थी, कभी कांग्रेस के पास थी, आज बीजेपी के पास है, फिर कल किसी और के पास होएगी। लेकिन जो मीडिया है, चौथा स्तंभ, वो भी चूदा हुआ स्तंभ है, उसका कोई भरोसा नहीं। वो कब पलट जाए, कब क्या कर ले, उसका कुछ भरोसा नहीं। भरोसा क्या, साला डूबा हुआ मीडिया है, 1 नंबर का हरामजादा। मेरा तो एक ही कहना है, ये राजनेता आज है कल नहीं है, लेकिन जो न्याय व्यवस्था में बैठे हुए उनको एक बात कह देना चाहता हूँ, एक न्यायप्रिय देश है, ये शांति देश है। अच्छे लोगों के साथ बुरा मत करो, जो इस देश में आपके लिए सहयोग कर रहे हैं। जो वांगचुक ने इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीट कैंप बनाया, जो लद्दाख वासियों के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया है, तो किस हद तक कितना सही है वो सब आप जानते हो। जब तक वो अच्छा काम कर रहे थे तब बढ़िया है। पहला आपने 2019 के अंदर बीजेपी के मैनिफेस्टो 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में उनसे वादा किया था कि हम आपको 6ठी अनुसूचित करेंगे, लेकिन अपने वादे से मुकर गए। तो धरने पे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? वो धरने पे आए तो अपने ही देशवासियों के ऊपर तुम गोली चलाते हो। हर कोई रबड़ बुलेट्स का उपयोग करता है, आंसू गैस का उपयोग करता है, और आप तो सीधा धड़ धड़ धड़। ये ठोलियों का कोई भरोसा नहीं, पुलिस वाले 1 नंबर का हरामजादे साल है। कोई एक आध होएगा सही होगा, बाकी सारे ठोलिए चोर है 1 नंबर के। इनको सिर्फ पैसा खिलाओ, राजनेताओं की दलाली कराओ, इससे ज़्यादा इनका कुछ काम नहीं। लेकिन गलती इनकी भी नहीं है, ये जो नेता बैठा है सिस्टम ही ऐसा है। मेरा ये धारणा है, मेरी माननी है, मैं किसी पे कुछ भरोसा नहीं मुझे भी। और मेन बात ये है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कैमरे में क्यों नहीं, क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब है, अंधा है, और डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। अगर देश हित की बात है तो राजनेताओं छोड़ के मैं देश में हूँ। जय हिंद, जय भारत।